हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने गमले की मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने चाय की पत्ती का यूज़ करके जो मिट्टी मैं तैयार करती हूँ वो मैंने आपको बताई थी। आज मैं बताने वाली हूँ जिस तरह आप सूखी पत्तियों को लेकर अपने प्लांट को लगाते हैं या गमला तैयार करते हैं, तो उसको लगाने का भी एक तरीका होता है। आप में से कई लोग ऐसा करते होंगे कि सिर्फ आप इस तरह से जो भी सूखी पत्तियाँ हैं, सूखा वेस्टेज है, वो लेकर नीचे एक अच्छी मोटी लेयर जमा देते हैं। उसके बाद अपनी मिट्टी लगाते हैं और अपना जो भी पौधा है वो लगाते हैं। तो वो तरीका भी ठीक है, पर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ जिससे और अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आपका प्लांट बहुत जल्दी बढ़ता है, उसमें उसकी लेंथ जल्दी बढ़ती है, उसमें फूल और फल जल्दी आने लगते हैं। तो उसके लिए मैं करती हूँ, अपना जो भी मुझे पॉट लेना है वो मैंने गमला ले लिया है, एक बड़े साइज़ का लिया है कि मुझे बड़ा पौधा लगाना है। इसमें मैंने एक लेयर, थोड़ी मोटी लेयर ली है, यानी कि 2 इंच से 3 इंच तक की मैंने एक मिट्टी की, जो खाद वाली मिट्टी है वही लूँगी मैं नीचे, क्योंकि जब आपका प्लांट बढ़ता है तो उसकी जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, तो उसे उस टाइम बहुत ज़्यादा पोषक तत्व और खाद की ज़रूरत होती है। ऊपर से तो हम खाद देते ही हैं, लेकिन नीचे भी उसे खाद मिलती है, तो प्लांट आपका बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। तो पहले मैंने एक लेयर, 3 इंच की लेयर मैंने मिट्टी की लगा दी है। उसके बाद मैं इसमें जो मेरा सूखा जो वेस्टेज है, ये मैं किचन का वेस्टेज भी सुखा लेती हूँ, और जो सूखी पत्तियाँ वगैरह होती हैं उसको भी मैं कलेक्ट कर कर इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। इससे हमारी मिट्टी भी बचती है, क्योंकि इस तरह के जो बड़े गमले होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी यूज़ हो जाती है। तो आजकल पौधा सस्ता मिल सकता है, आपकी खाद सस्ती मिल जाएगी, लेकिन मिट्टी काफ़ी महंगी मिलती है। तो इस तरह से आप एक अच्छी लेयर, यानी कि अगर इसको हम गीला करें तो ये एक 2 से 2.5 इंच की लेयर बन जाए, इतनी सूखी खाद मैं ले लेती हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर ये डिकम्पोज़ होगी और फिर ये खाद के रूप में बदल जाएगी। तो अब इसके ऊपर मैं एक लेयर, जैसे नीचे जितनी मिट्टी मैंने ली है उतनी मैंने इसमें सूखी पत्तियाँ ले ली हैं, और उसके बाद में इतनी ही एक लेयर इसमें मिट्टी की लगा दूँगी, यानी कि 3 इंच की लेयर में इसमें मिट्टी की लगा दूँगी। और उसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मैं चाहूँ आप शायद सीधे सूखी पत्तियाँ लगाने के बाद उसमें मिट्टी डालकर पौधा लगा देते होंगे, पर मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि जब आपका प्लांट बढ़ता है नीचे की तरफ, यानी कि जैसे प्लांट लगाया हमने, और जब वो जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी जो जड़ें हैं, आपने देखा हो कई बार गमले से बाहर निकल आती हैं, तो वो प्लांट की जड़ें हमेशा नीचे ही बढ़ती हैं, ऊपर तो नहीं बढ़ेंगी। तो जब नीचे बढ़ेंगी तो उसको ऊपर से तो मिट्टी सब कुछ पोषक तत्व वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन नीचे जाकर सिर्फ इस तरह से अगर ये पत्तियाँ होंगी, तो कई बार पत्तियाँ होती हैं ना, खाद बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार जल्दी भी बन जाती है, लेकिन कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब तक उसकी जड़ें नीचे जाएंगी तो प्लांट को हमारी मिट्टी नहीं मिलेगी। तो ऐसा होता है कि हमें ऊपर से आपका प्लांट एकदम मिट्टी से, खाद से, हर चीज़ से भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद जब जड़ें नीचे जा रही हैं तो उसको मिट्टी नहीं मिल रही है। मिट्टी नहीं मिल रही तो उसको पोषक तत्व नहीं मिल रहे, क्योंकि प्लांट अपने सारे पोषक तत्व मिट्टी और पानी से ही लेता है। उसको वो चीज़ नीचे जाकर नहीं मिलेगी जड़ों को, तो वो ऊपर से अनहेल्दी होने लगता है, प्लांट मुरझाने लगता है या सूखने लगता है, या भी जो भी उसका प्रोसेस है फल देने का या फूल देने का, वो नहीं कर पाता है। तो आप अगर आप चाहें, आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे, तो आप इस तरह से अपना प्लांट लगा कर देखें। नीचे आप है ना, नीचे आप पहले मिट्टी लगाएं, फिर सूखे पत्ते डालें, और फिर इस तरह से मिट्टी लगा दें, और अपना जो भी प्लांट है इसकी एक अच्छी पूरा कवर कर दें अच्छे से, क्योंकि आपके प्लांट को अच्छे से मिट्टी से पोषक तत्व मिल सकें। तो इस तरह से आप अच्छे से मिट्टी लग कवर कर दें, और उसके बाद आप इस पर अपना जो भी नर्सरी से पौधा लाएं वो, या जो भी आपके पास रिपोर्ट करने के लिए पौधा है वो रख कर और अच्छे से कवर कर दें मिट्टी से। तो देखिए, इस तरह मैंने ये अपना जो मोगरे का पौधा है, मेरा छोटे गमले में लगा था, उसे मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया है। इसमें नीचे से मिट्टी है, ऊपर से पत्तियां हैं, फिर मिट्टी है, और फिर जो मेरा पौधा था वो मैंने रख कर इसमें बाकी सारी मिट्टी जो भी है मैंने भर दी, खाद वाली मिट्टी भरी है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका प्लांट धीरे धीरे उसकी जड़ें बढ़ेंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, और फिर धीरे धीरे जो सूखी पत्तियां हैं वो डिकम्पोज होकर खाद बन जाएंगी, तो इस प्लांट में हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 1 साल तक तो कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर जो मैंने मिट्टी यूज़ की है वो भी खाद वाली है, और जो नीचे मिट्टी यूज़ की थी वो भी खाद वाली मिट्टी थी। और बाकी जो बीच में डिकम्पोज होकर पत्तियाँ खाद बनने लगेंगी, तो वो खाद का रूप ले लेंगी। तब इस प्लांट को
पूरी तरह से चारों तरफ से जो खाद वाली मिट्टी है वो मिलना शुरू हो जाएगी तो ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। अभी भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, मैंने पहले भी इसे इसी प्रोसेस से लगाया था, पर वो गमला छोटा था और अब मैंने इस गमले में लगाया। अब इसकी लेंथ ज़्यादा जल्दी अच्छे से बढ़ने लगेगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जब हम सिर्फ नीचे से पत्तियाँ भरना शुरू करते हैं ना, आधा गमला इस तरह से भर लेते हैं हम नीचे से और फिर मिट्टी भरते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार जो पत्तियाँ हैं ना वो पानी बहुत सोख करके रखती हैं। यानी कि जब प्लांट में जिस तरह मिट्टी में जो पानी होता है वो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है, सूख जाता है या मिट्टी पूरी तरह से पी लेती है, यानी कि जड़ें बिल्कुल गीली नहीं रहती पौधे की। लेकिन जब नीचे से हम सिर्फ पत्तियाँ या जो भी सूखा वेस्टेज भर देते हैं ना, तो वो गीली नमी बनी रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो पौधे की जड़ें वो भी पत्तियों के साथ सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, तो उसका भी असर इस पे बहुत ख़राब पड़ता है हमारे प्लांट पर। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जो नीचे मिट्टी रखती हूँ और बीच में पत्तियाँ रखती हूँ, बाकी पूरे में मिट्टी रखती हूँ। तो उससे जब प्लांट की जो जड़ें नीचे की तरफ जाएंगी ना, तो सिर्फ पत्तियों पर नहीं रहेंगी, वो नीचे मिट्टी की तरफ भी जाएंगी, तो और जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे की मिट्टी सूख लेगी। तो इससे प्लांट की जो जड़ों पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।